तो कल जैसे पेपर है आप लोगों का, कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात ये, आपको 10 बजे कॉपी दी जाती है, ठीक। एंट्रीज आप 15 मिनट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10:15 पर आपको पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक। तो पेंसिल साथ लेके जाएं, पहली बात तो यही है। और जो एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले पूरा पेपर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक बार देखो या बार बार देखो उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। जितना आता है बस उसको केयरफुली रीड करना होता है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि 10:30 है राइटिंग टाइम, स्टार्टिंग मतलब जो होता है 10:30 से स्टार्ट होता है पेपर करना, ठीक। तो 15 मिनट मिलते हैं आपको 10:15 से 10:30 तक। आपको सिर्फ एमसीक्यूज देखने हैं, ठीक है। कोशिश ये करें कि 10 to 15 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाए। कम से कम 10, मैक्सिमम 15 ही हो पाएंगे, क्योंकि एक एमसीक्यू के लिए कम से कम 1 मिनट की तो आवश्यकता होगी। तो वो जो 10:15 से 10:30 का टाइम है, 10:15 से 10:30 तक का टाइम है, उसमें आप लोग ये करें कि एमसीक्यूज देखें और पेंसिल से टिक कर लें, ठीक है। पेपर पे कुछ लिखना नहीं होता, और पेन का तो इस्तेमाल करना ही मत बिल्कुल भी, ठीक। किसी में अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है तो कॉपी आपके पास होती है, कॉपी की बैक साइड पर करके देख लें, ठीक है। या फिर क्योंकि एमसीक्यूज उतने ज़्यादा कैलकुलेटिव होते नहीं है, तो पता चल जाएगा थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो जो 15 मिनट्स हैं उसमें ये आप कोशिश करें कि कम से कम 10, 12 या 15 आपके एमसीक्यूज हो जाएं, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा सेव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक। दूसरा, फिर उसके बाद जब 10:30 आपकी बेल होती है स्टार्ट राइटिंग के लिए, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लो। 3 मिनट का काम है ये। जो जो क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले आपको देखते ही पता चल रहा है कि हाँ भाई ये मैं कर लूंगा, या ये मैंने कर किया है, या ये मैं करके आया हूँ, पिछले 2-3 दिन में मैंने किया था, ये टिक कर लो। 2 मार्क्स वाले में कौन कौन से कर पा रहे हो, 3 मार्क्स वाले में कौन कौन से कर पा रहे हो, 5 मार्क्स वाले में कौन कौन से कर पा रहे हो, ठीक है। ये टिक करने के बाद अपना करना स्टार्ट कर दो, ठीक। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं जो आप अच्छे से कर पाए, जिन पे आपने टिक किया था, उनके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट, मतलब आपने फर्स्ट बारी में देखा तो ऐसा लगा कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है, या ये मैंने पहले नहीं किया, उस तरीके से। तो जो क्वेश्चन आपने टिक किए थे, जो आपको आ रहे थे, वो साफ साफ करो। पहले 5 to 7 पेजेस में या 10 पेजेस में जो है कोई कटिंग ना हो। रफ कॉपी आपको करनी है तो पीछे करो, कॉपी के पीछे रफ कॉपी करनी है। रफ वर्क जो भी करना है कॉपी के पीछे कर लो, या लाइन ड्रॉ कर लो एक, ठीक है। साइड में ही पेज जो होता है, पेज काफी बड़ा होता है, साइड में लाइन ड्रॉ कर लो, ऊपर लिखो रफ, और इधर की तरफ बिल्कुल, मतलब आपकी कॉपी जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन करने के बाद कटिंग मत करना, ठीक। तो जब आपने वो क्वेश्चंस कर लिए जो आपने टिक किए थे स्टार्टिंग में, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले, उसके बाद आप केस स्टडी करना शुरू करें, ठीक है। केस स्टडी जैसा मैं बता चुका हूँ पीछे भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, टू द पॉइंट केस स्टडी आती है, फार्मूला बेस्ड ही आती है, ठीक है। बस पेशेंसली ध्यान से पढ़ना है, ठीक। दोनों तीनों जो भी केस स्टडी तुमसे हो पाती है, केस स्टडी करने के बाद में तब उन क्वेश्चंस पर जाना है जिनके लिए तुम्हारे मन में थोड़ा सा डाउट था, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप लोगों का पेपर जो है वो 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाए, ताकि आप बाद के 15 मिनट में जो है वो चीज़ें रिवाइज कर पाए कि कोई क्वेश्चन में कहीं कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है। पेपर कल सुबह, क्योंकि 10:30 पेपर है आपके पास, अभी भी सुबह तक का टाइम है, जब तक भी आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से वहाँ जाते हैं, ठीक है, सेंटर पर जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला था सैम्पल पेपर साथ रखें। एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से आ रहे हैं वो देख लें, और एमसीक्यूज जो है वो भी फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है उसे देखें। फर्स्ट एमसीक्यू किस एक्सरसाइज से है, किस टाइप का है, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू, उस तरीके से, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस आपके पास में आर डी शर्मा की एमसीक्यूज वाली बुक होगी, या आर एस अग्रवाल की आर एस अग्रवाल में भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक। तो एक बार वो पढ़ लें। 20 के 20 एमसीक्यूज मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, आपको कोई मुश्किल आएगी नहीं उतनी ज़्यादा, ठीक। फिर सैम्पल पेपर में ये देखें जो सीबीएसई ने दे रखा है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस किस तरीके से दिए हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस किस तरीके से दिए हैं, कहाँ से पुट कर सकता है वो, ठीक। 5 मार्क्स क्वेश्चंस
मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक वर्ड प्रॉब्लम आती है 5 मार्क क्वेश्चंस में, ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा। तो यही 3-4 टॉपिक्स हैं जिनमें 5 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक बार देख लें। पेपर दिमाग में ये होना चाहिए सेट कि हाँ फला चैप्टर से जो है इतने मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का आएगा। वो क्या आ जाओ वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमको अपने तरफ से पूरा तैयार होके जाना है, ठीक है। वाटर बॉटल लेके जाएं, पेशेंस रखें, और ज़्यादा वरीड ना हो, क्योंकि आप पैनिक कर गए तो कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। जैसे मैंने बोला है वैसे करना। फर्स्ट 15 मिनट में वो MCQs करो, ठीक। फिर उसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स पर टिक करो जो आप क्वेश्चन कर पाते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते चले जाओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे एंड टुमारो टू, टुमारोज एग्ज़ाम, ठीक है। चलो बाय।